एनआरजे डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं शिक्षण अभिरुचि। क्या शिक्षण अभिरुचि? पुरुष हैं, पुरुष तो प्लस का निशान लगाएंगे, और यदि प्रश्न में कहीं महिला का जिक्र किया जा रहा है तो उस पर हम माइनस लगाएंगे। क्या माइनस? और प्रश्न में यदि भाई भाई, बहन बहन या भाई बहन, तो इनके लिए हम कॉमा का प्रयोग करेंगे। किसका? कॉमा का। पिता और पुत्र के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ऊपर की तरह दिखाएंगे। पुत्र और पिता के लिए इसी चिन्ह को नीचे करेंगे। माता पुत्र के लिए या पिता पुत्र के लिए ये है। पति पत्नी, पति पत्नी के लिए हम डैश का प्रयोग करेंगे। इसका डैश का प्रयोग करेंगे। ये माइनस नहीं है, ये डैश है, हमेशा याद रखना। तो आज हम देख लेते हैं हमारा पहला प्रश्न। कौन सा पहला प्रश्न? इसे मिटा देते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सुरेश के बारे में शोभा ने कहा कि उसके भाई का पिता मेरी दादी का एकमात्र बेटा है। तो बताए शोभा का सुरेश से क्या संबंध है? सुरेश के बारे में शोभा ने कहा, ये सुरेश है, इसके बारे में किसने कहा? शोभा ने कहा। माना कि यहाँ पर शोभा, ये शोभा, सुरेश के बारे में शोभा ने कहा। सुरेश के बारे में शोभा ने कहा कि उसके भाई का पिता, सुरेश का भाई एक्स मान लो, एक्स का पिता शोभा की दादी का एकमात्र बेटा है। ये बना दी शोभा की दादी, सॉरी, सीधी दादी कैसे बनेगी? पहले तो बना शोभा का पिता, और ये शोभा के पिता की माता। कौन? माता। तो ये शोभा की क्या हुई? शोभा की दादी। शोभा की दादी उसके भाई, उसका भाई मेरी दादी का एकमात्र बेटा है। सुरेश के बारे में शोभा ने कहा कि उसके भाई का पिता, इसके भाई यदि सुरेश और इस एक्स के भाई का, दोनों का पिता एक ही हुआ, दोनों का पिता शोभा की दादी का एकमात्र पुत्र। कैसा? एकमात्र।
शोभा का पिता शोभा की दादी का एकमात्र पुत्र है और सुरेश के भाई का पिता भी शोभा की दादी का एकमात्र पुत्र है। तो शोभा का पिता और सुरेश का पिता एक ही व्यक्ति हुआ। तो शोभा और सुरेश दोनों बहन भाई हुए। कैसे हुए? बहन भाई बहन भाई हुए। शोभा का सुरेश से क्या संबंध है? शोभा का सुरेश की शोभा क्या लगती है? सुरेश की शोभा क्या लगती है? बहन लगती है। बहन लगती है। क्या? सिस्टर। क्या लगती है? सिस्टर लगती है। नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा। अब प्रश्न हमेशा बार बार लिखे तो समय नष्ट हो रहा है, इसलिए अगला प्रश्न है। एक महिला ने एक पुरुष को दिखाकर, एक महिला है, इस महिला ने माना गया पुरुष है, इस पुरुष को दिखाकर उसके कहा, दिखाकर कहा उसके भाई, महिला का भाई, महिला का भाई का पिता, इन दोनों का पिता हुआ, दोनों का पिता, उसके भाई का पिता मेरे दादा या नाना का इकलौता बेटा है। सॉरी, एक महिला ने एक पुरुष को दिखाकर, महिला ने पुरुष को दिखाकर कहा उसका भाई, यानी पुरुष का भाई, पुरुष का भाई, भाई उसके भाई का पिता, पुरुष का भाई और इन दोनों का पिता, इन दोनों का पिता मेरे यानी महिला के दादा या नाना का इकलौता पुत्र, इसके दादा का इकलौता पुत्र है। किसका? महिला के दादा का इकलौता पुत्र, महिला के दादा का इकलौता पुत्र। दादा का इकलौता पुत्र कौन हुआ? पिता। तब ये महिला का भी पिता हुआ, इस महिला का भी पिता। तो महिला का उस पुरुष से क्या संबंध है? क्या महिला का उस पुरुष से क्या संबंध है? महिला का उस पुरुष से बहन भी संबंध है। कौन सा संबंध है? बहन का। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है। एक फोटो में एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक स्त्री ने कहा, पुरुष फोटो, सॉरी, ये फोटो, फोटो किसकी है? पुरुष की है। किसकी? पुरुष की। एक फोटो में एक पुरुष की, एक पुरुष की फोटो की ओर संकेत करते हुए एक स्त्री ने कहा, स्त्री, किसने कहा? स्त्री ने कहा। एक फोटो, एक पुरुष की फोटो की और इशारा करते हुए स्त्री ने कहा कि उसका भाई, पुरुष का भाई, इसका, इस फोटो वाले पुरुष का भाई का पिता, उसके भाई का पिता, इन दोनों का पिता, पिता मेरे पितामह, पितामह क्या? पितामह कोई हम कह सकते हैं दादाजी, एक ही है, पितामह या दादी। पुरुष के भाई का पिता, यानी पुरुष इसके भाई दोनों का पिता
दोनों का पिता इस स्त्री के पितामह, पितामह है दादाजी, हम कुछ भी लिख सकते हैं। पितामह का एकमात्र पुरुष, एकमात्र पुत्र है। स्त्री के दादाजी का एकमात्र पुत्र स्त्री का पिता, स्त्री का पिता है, और यही पिता है पुरुष हुआ, उसके भाई का पिता और स्त्री का पिता, तो तीनों का संबंध क्या हुआ, भाई बहन। तो आगे दिए हुए हैं कि तो बताया कि वह स्त्री उस पुरुष, फोटो वाले पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। ये स्त्री उस फोटो वाले पुरुष से किस प्रकार संबंधित हैं, बहन के रूप में संबंधित हैं। किसके रूप में, बहन के रूप में संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न हम कर रहे हैं। मिनी यदि चिप्पी की ससेरी बहन है, यहां पर लिख लेते हैं, चिप्पी की ससेरी बहन है तो सिम्मी मिनी से, मिनी के पिता की कौन हुई। मिनी यदि चिप्पी की ससेरी बहन है, यहां पर लिख देते हैं चिप्पी के पिता, और यहां पर लिख देते हैं मिनी के पिता। ससेरी बहन है, मिनी चिप्पी की ससेरी बहन है। नहीं, ये बड़ा है, ससा लगा, और ये छोटा। तो मिनी किस प्रकार संबंधित हुई, मिनी चिप्पी की ससेरी बहन है, तो चिप्पी मिनी की, मिनी के पिता की क्या हुई, भांजी, सॉरी भतीजी, क्या हुई, भतीजी। क्योंकि मिनी के पिता, मिनी के पिता का भाई, चिप्पी का पिता अपने भाई की बेटी, मिनी के पिता के भाई की बेटी, मिनी के पिता की क्या हुई, भतीजी, क्या लगी, भतीजी। नेक्स्ट, एक महिला ने, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, एक महिला ने एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे ससुर का इकलौता पुत्र है, तो वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, तो वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन है, एक महिला ने कहा एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए, ये महिला है, महिला ने एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहा कि वो मेरे ससुर, ये पुरुष है, वह मेरे ससुर का इकलौता पुत्र है। इस महिला के ससुर का इकलौता पुत्र है, ये कौन है, इकलौता पुत्र। नाम कुछ भी हो सकता है, इकलौता पुत्र है, तो वो महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित हुई। महिला के ससुर का इकलौता पुत्र है, इस महिला का यह ससुर कब लगा, जब इस महिला ने इस व्यक्ति, माना कि व्यक्ति का नाम दे दिया, हम रख देते हैं रमेश, इस महिला ने इस रमेश
के लड़के से शादी की तभी तो रमेश इस महिला का ससुर लगा। तो इसी के नाते महिला के ससुर का एकमात्र इकलौता पुत्र, महिला के ससुर का इकलौता पुत्र ये पुरुष है। और इस पुरुष की ओर संकेत करते हुए इस महिला ने कहा कि वह ये उस महिला के ससुर का इकलौता पुत्र है। कैसा पुत्र है? इकलौता, यानी इसका कोई भाई नहीं है, पुरुष का कोई भाई नहीं है। तो महिला का उस पुरुष से क्या संबंध हुआ? पत्नी का। महिला इस पुरुष की पत्नी है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुष्मिता का परिचय देते हुए गीता ने कहा। किसने कहा? गीता ने। गीता ने कहा सुष्मिता मेरे पिता यानी गीता के पिता की इकलौती पुत्री, गीता के पिता की इकलौती पुत्री गीता हुई। गीता की पुत्री किसकी? गीता की पुत्री, इकलौती पुत्री की पुत्री। सुष्मिता मेरे पिता की इकलौती पुत्री गीता हुई। गीता की पुत्री नाम कुछ भी हो सकता है। गीता की पुत्री की नातिन है। क्या है? नातिन किसे कहते हैं? कि पुत्री की पुत्री। गीता की पुत्री की पुत्री की पुत्री बेटी है। कौन? सुष्मिता। नातिन है। तो सुष्मिता गीता से किस प्रकार संबंधित है? अब ऐसे देखा जाए तो सुष्मिता की नानी कौन हुई? सुष्मिता की नानी होगी गीता की पुत्री। तो गीता सुष्मिता की नानी की माँ है, इसी के नाते सुष्मिता की भी क्या लगी? माँ। तो सुष्मिता गीता से किस प्रकार संबंधित है? बेटी के रूप में। किसके रूप में? बेटी या पुत्री के रूप में। यदि पूछा जाए कि गीता सुष्मिता से किस प्रकार संबंधित है? गीता तो माँ के रूप में या माता के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, संजय एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए संजय ने कहा कि वह मेरे भाई की बहन के पिता की सास है। तो बताया कि तस्वीर वाली महिला संजय से किस प्रकार संबंधित है। एक तस्वीर, एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हैं। किसकी ओर? एक व्यक्ति की तस्वीर, और व्यक्ति की तस्वीर है, इस पर इसलिए प्लस का निशान लगा दिया गया। व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए संजय ने कहा। किसने कहा? संजय ने। संजय भी एक पुरुष है। संजय ने कहा कि वह मेरे भाई, संजय का भाई ये भी पुरुष है, भाई की बहन, बहन ये महिला है, बहन के पिता, क्या? बहन के पिता, पिता हुआ पुरुष। तो संजय और संजय के भाई का भी पिता हुआ। पिता की सास है, पिता की क्या है? तस्वीर। सॉरी, ये तस्वीर किसी व्यक्ति की नहीं है, महिला की है। यह प्रश्न में मिस्टेक हो सकती है। महिला, क्या? महिला, क्योंकि संजय के भाई और संजय के भाई की बहन के पिता, पिता की सास, सास तो कोई महिला ही होगी।
क्या होगी? महिला। पुरुष तो कोई सास हो नहीं सकती। एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए संजय ने कहा कि वह मेरे भाई की बहन के पिता, यानी संजय उसके भाई और उसकी बहन तीनों के पिता की सास है। ये तस्वीर में जो फोटो है वो इन तीनों के पिता की सास है, तो इन तीनों की क्या लगी? नानी। क्या लगी? नानी। तो बताया कि तस्वीर वाली महिला संजय से किस प्रकार संबंधित है? तो नानी के रूप में संबंधित है। किसके रूप में? नानी के रूप में संबंधित है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए शिल्पी ने कहा। किसकी ओर? एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए किसने कहा? शिल्पी ने कहा कि इस महिला की मां। अच्छा, ये तस्वीर किसकी है? महिला की। इस महिला की मां, इसकी महिला की मां मेरी मां की पुत्री है। शिल्पी की मां, शिल्पी की मां की क्या है? ये पुत्री। तस्वीर वाली महिला की मां पुत्री है। तो शिल्पी किस प्रकार तस्वीर वाली महिला से संबंधित है? शिल्पी की मां की पुत्री। तो शिल्पी की क्या हुई? बहन हुई। तस्वीर वाली महिला की माता शिल्पी की बहन हुई। शिल्पी के बहन की पुत्री शिल्पी के क्या लगी? भांजी। क्या लगी? भांजी लगी। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए शिल्पी ने कहा कि इस महिला की मां मेरी मां। दोबारा देख लेते हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए शिल्पी ने कहा कि इस महिला की, यानी ये तस्वीर किसकी है? महिला की है। महिला की मां, इस महिला की मां मेरी मां, यानी शिल्पी की मां। शिल्पी की मां मेरी मां की पुत्री है, यानी शिल्पी की मां की, ये कौन है? पुत्री। शिल्पी की मां की पुत्री, यानी शिल्पी की क्या हुई? बहन। तस्वीर वाली महिला की माता शिल्पी की क्या हुई? बहन। तो शिल्पी की बहन की पुत्री शिल्पी की क्या लगी? भांजी। क्या लगी? भांजी। या फिर ऑप्शन में भांजी न हो तो माँ भी कह सकते हैं हम, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ नहीं है कि इकलौती पुत्री यदि दिया हुआ था तो हम शिल्पी की पुत्री मान लेते हैं, तस्वीर शिल्पी की ही मान लेते हैं। लेकिन प्रश्न में इकलौती पुत्री नहीं दिया हुआ है, इसलिए तस्वीर वाली महिला की माता शिल्पी की माँ की पुत्री है। शिल्पी की माँ की पुत्री या तो शिल्पी खुद है या शिल्पी की बहन है। शिल्पी की यदि शिल्पी की बहन है तो शिल्पी के ये तस्वीर वाली लड़की शिल्पी की भांजी लगी। यदि शिल्पी ये तस्वीर वाली महिला की माता शिल्पी की माता की पुत्री यदि शिल्पी खुद है, शिल्पी की स्वयं की यह तस्वीर शिल्पी के पुत्री की तस्वीर हुई। क्यों? क्योंकि आपको दोबारा देख समझा देता हूं। शिल्पी ने, किसने? शिल्पी ने एक तस्वीर वाली महिला की और इशारा करते हुए कहा कि इस तस्वीर वाली महिला की माता शिल्पी की माता की पुत्री है। शिल्पी की माता की पुत्री है, तो शिल्पी की माता की पुत्री या तो शिल्पी की बहन हुई या शिल्पी स्वयं हुई। यदि शिल्पी स्वयं है तो स्वयं की पुत्री क्या हुई?
पुत्री, तो तस्वीर वाली महिला शिल्पी से किस प्रकार संबंधित है? पुत्री। और शिल्पी तस्वीर वाली महिला से, शिल्पी किस प्रकार संबंधित है तस्वीर वाली महिला से? तो माता के रूप में। शिल्पी माता रूप में संबंधित है। और यदि शिल्पी की बहन की पुत्री है तो भांजी के, तो तस्वीर वाली महिला शिल्पी से किस प्रकार संबंधित है? भांजी के रूप में।